जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको शमशान सिद्धि की साधना बताने वाला हूँ। शमशान सिद्धि का मतलब डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, बिरकंगन सिद्धि, लावडीन, मुंजा, कच्चा कलवा, जो बालातन की खापरी होती है, खोपड़ी खोपड़ी जगाने का मंत्र, सभी एक ही मंत्र में आपको देने वाला हूँ। बस इसकी साधना सब अलग अलग होती है। बस खाली मैं आपको शमशान जगाने की साधना दे रहा हूँ। आपके मर्जी से साधना न करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ये गुरु परंपरा की साधनाएं बहुत खतरनाक होती है। इसका ये साधना तो इतनी खतरनाक है, आप इसको डरना ही चाहिए। इसका आपका ज़बरदस्त गुरु हो तो करना चाहिए, अन्यथा ना करें। आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु, आपके जानकारी हेतु मैं ये साधना देने वाला हूँ। किसी गुरु भाई ने मेरे को कमेंट की थी, शमशान जगाने की साधना बोली थी, तो मैं ये दे रहा हूँ। ये गुरुमुखी साधना ही है, ये गुरु परंपरा से चलती आ रही साधना है। आपके एक कुछ तो मैं ऐसा अंधश्रद्धा फैलाने का काम नहीं कर रहा हूँ। खाली एक गुरु परंपरा का जो लिख के रखे वाला है, जो गुरु ने, बस उस विद्या का मैं प्रचार करना चाहता हूँ आपके जानकारी हेतु। आप इसका मैं कदापि नहीं बोलूँगा ये साधनाएं आप करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो जब आप ये साधना करेंगे, शमशान सिद्धि की साधना करेंगे, आप शमशान में कर सकते हैं। कोई भी निर्जन शमशान हो, उस शमशान में आप जाके उस साधना को संपन्न कर सकते। ये साधना 3 दिन तक चलती है। 3 दिन में आप कोई भी चीज़ जागरूक कर सकते, क्योंकि अभी शमशान जगाने का बोले तो इसमें सभी आते हैं। तो आपको कौन सी करना है साधना, वो मेरे को कमेंट में बोलो, उसकी मैं पूरी विधि आपको बताऊंगा। क्योंकि इसमें बहुत अन्य प्रकार की चीज़, जो शमशान में रहने वाली चीज़ है, वो सभी जागरूक होती है। इसलिए मैं आपको सभी चीज़ का नाम बताऊंगा। तो आप इस चीज़ का नाम सुनिए, कौन सी शक्ति सिद्ध होती है। पहले तो इसमें 52 वीर सिद्ध कर सकते हैं। इसमें पाताल लोक का भी जगा सकते, शमशान भी जगा सकते, मुर्दा भी जगा सकते, डाकिनी शाकिनी भी जगा सकते, भूत प्रेत मुंजा भी जगा सकते, चुड़ैल और लावडीन भी जगा सकते, बालातन की खापरी होती है खोपड़ी, वो खोपड़ी भी जगा सकते हैं। जो पलस की झोटिंग होती है, जो पलस के पेड़ पे रहने वाली एक शक्ति होती है, उसको भी आप जगा सकते हैं। बेताल को भी जगा सकते हैं। कच्चा कलवा और 56 कलवे में कौन सा ही कलवा, इस सब को आप जगा सकते हैं। तो इसको देखो, इतनी बड़ी सिद्धि है तो इसका खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसको गुरु परंपरा में, गुरु सानिध्य में करना चाहिए। आपके खाली जानकारी तौर पे दे रहा हूँ। बस आपको कौन सी सिद्धि करनी है, वो सिद्धि आपको कमेंट में बोलना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं आपको सामग्री और सामान बताऊंगा। क्योंकि अभी तो मैं डायरेक्ट पूरा शमशान जगाने की साधना दे रहा हूँ, क्योंकि जो पूरा शमशान जगता है, जो चीज़ को आप सिद्ध कर रहे हो, वो चीज़ को कैसे, उसको क्या, उसको खाने का चीज़ क्या होता है, उसका भोग क्या लगता है, वो अलग अलग विधि है। तो मैं आपको प्रत्येक विधि का अलग अलग मंत्र विधि डालने वाला हूँ। तो एक ही मंत्र डालूंगा और विधि अलग अलग, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप शमशान में जाके पहले लाल पीले चावल डाल के उसको नमस्कार करना चाहिए शमशान देवता को। फिर बाद में उसको आमंत्रण देना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, मैं कल आपको साधना के लिए आने वाला हूँ, आप कृपया मेरी रक्षा करें और मेरे को सिद्धि प्रदान करें। इस साधना को आप शमशान में जाके ऐसे बोलने के बाद आप वापस आ सकते हैं, या अमावस के पहले दिन करना पड़ता है। फिर बाद में जब आप घर से दूसरे दिन अमावस के दिन रात को जाते हैं, तो पूरी सामग्री आप साथ में लेके जाना चाहिए। उसको लगता है कच्चा मटन, मुरमुरे, गुड़, फुटाने, शेंगदाने, चावल पके वाले, उसको दारू लगती है, और उसके भूतिया पलस के पास लकड़ी के खूंट लगते हैं। तो ये खूंट इसलिए लगते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए खूंट लगते हैं। जब आप चौकी बिठाएंगे, चारों तरफ आप खूंट ठोकना पड़ता है, एक खूंट आपके सामने होंगी, एक खूंट आपकी सुरक्षा करेंगी, नहीं तो इतनी बड़ी शक्ति में आप बच नहीं सकते।
ये जब चौकी गोल घेरे में पांची जगह पे खूंट मारने के बाद वो शक्ति आपके ऊपर चाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये गुरु परंपरा की विद्या है। जैसी विद्या है वैसे बोल रहा हूँ। जब आपको गुरु जब बोलता है तब आपको हर बात को सुननी चाहिए, नहीं तो उसका नुकसान होता है। तो जब खूंट चारों तरफ पांचों तरफ आप गाड़ देते हैं, तब जाके 7 अनाज के ऊपर 7 अनाज की ढेरी के ऊपर आप सरसों का तेल का दीपक लगा सकते हैं और घी का तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। आपके पास पूरी सामग्री होने का, और उसको आपके पास में 5 बड़े बड़े 2.5 इंच कील लगते हैं। जब शक्ति सामने होती है तब शक्ति को आपको कैद करना पड़ता है। जब आपके पास वो शक्ति को बांधने का मंत्र आना चाहिए। जब खील के ऊपर आप मंत्र पढ़कर उस जमीन में 5 खील बांधने के बाद जो शक्ति आपको सिद्धि चाहिए वो शक्ति आपके कैद में हो जाते हैं। तब आप शक्ति को बांध के आप वचन ले सकते। उसकी मर्जी से आप कभी वचन नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आदमी को ख़त्म कर सकती है। उसको ज़बरदस्ती आप खुद ज़बरदस्ती करके बांध के आप वचन बुला के उसका फिर अमावस पूर्णिमा को भोग दे सकते। ये वीडियो बहुत लंबे होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक पूरा समझाना पड़ता है, क्योंकि ये जानकारी हेतु है। जो सिद्ध पुरुष जो शमशान में रहते हैं तो इस साधना को संपन्न करते हैं। तो ये साधना में कोई 1-2 शक्ति सिद्ध कर पाता है, कोई इंसान, क्योंकि गुरु होता है तब उसको पूरी जानकारी देता है। एक अकेला कोई भी ऐसी साधना मत करिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे ज्ञान उठाकर अकेले साधना करने बैठे, ऐसा अन्यथा बहुत नुकसान हो सकता है, सब घर बर्बाद हो सकता है। ये पूरी जानकारी है तो ही साधना करना चाहिए, अन्यथा आप पूरा घर बर्बाद करके किसी को ये शक्ति नहीं छोड़ती, क्योंकि इसका पक्का बंधन आना चाहिए। बाद में शक्ति सिद्ध होने के बाद इसको कभी भी 24 ही घंटा काम देना पड़ता है। इसको पेड़ के ऊपर चढ़ा के रखना चाहिए। जब आपका काम हो तब उस शक्ति का आह्वान करके आप उसका मंत्र रहता है बुलाने का, वो मंत्र बोलकर उसको बुलाकर आप उसका काम ले सकते। कौन सा ही काम ऐसा नामुमकिन चीज़ नहीं है ये शक्ति नहीं कर सकते करके। कुछ भी मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण सट क्रम में ये लाभदायी है, ये सेकंडों में काम करने वाली है। इसका कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु कहाँ से भी ला सकता है। ये कोई भी इंसान को टच करने वाली जागृति शक्ति होती है। कोई भी नारियल उठा सकती है, कोई भी कुछ भी कर सकती है। तो ये खाली जानकारी हेतु है, इसका गुरु सानिध्य में उपयोग करें। मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ गुरु सानिध्य में, क्योंकि जिसने जो ये शक्ति सिद्ध की वो उनका बहुत खतरनाक काम हुआ था, क्योंकि ये गुरु परंपरा में साधनाएं है। इसका बाद में इसका वचन लेके कुछ दिन बाद रखने के बाद इसका विसर्जन करना चाहिए। पूरी विसर्जन की विधि आना चाहिए। जब आपका सब व्यवस्थित बराबर होने के बाद, आप सब करने के बाद, आपका नाम कुछ सब होने के बाद आप इसको ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, इसका विसर्जन करना चाहिए। तो मैं आज आपको खाली शमशान जागृति की साधनाएं इसका मंत्र बताने वाला हूँ। बाकी की जो साधना आपको करनी है, इसमें से कोई भी साधना करनी है तो आपको कमेंट को बोलना पड़ेगा। मैं उसकी विधि आपके हिसाब से अलग मंत्र बना के पूरी विधि डालूँगा। तो मैं आपको अभी पूरा मंत्र बताने वाला हूँ, आप मंत्र सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को, चलो मंत्र गुरु गोरखनाथ गुरु मच्छरनाथ की आन पर, बीर बीर बावन बीर, हाताल जाग पाताल जाग, शमशान जाग शमशान का मुर्दा जाग, ढाकिनी शाकिनी जाग, भूत प्रेत मुंजा चुड़ैल लावड़ीन जाग, बालातीन जाग बालातीन की खापरी जाग, पिचाच जाग पिचाची की वडाची अर्धंगणी जाग, पळसाची झोटीन जाग वडावरचा देश जाग, मसनातली हवा जाग, मसनातला राजा बेताल जाग, जागरे जाग कच्चा कलवा 56 कलवे जाग। इन सब शमशान शक्ति को कौन जगावे? काल भैरव महाकाली जगावे। नहा जगाए तो महादेव की काल महाकाल की आन, लोना चमारिन की आन, गुरु गोरखनाथ मच्छरनाथ की आन, 84 सिद्धों की आन, गुरु गोरखनाथ मच्छरनाथ कावड़देश बंगाल की विद्यापुरी छू। ये मंत्र बंगाली मंत्र है, ये बहुत परीक्षित मंत्र है। इसका जो गुरु हो उसने
करके गए वाले हैं इस सिद्धि को, तो आप इसको सोच समझ कर करिए, अन्यथा ना करिए तो भी अच्छा है। ये खाली जानकारी हेतु वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो भी आपकी पूरी जानकारी समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट में बोल सकते हैं। ये खाली ज्ञान बढ़ाने के लिए वीडियो है, इसका आप आपके मर्जी से उपयोग करें, अन्यथा ना करें तो ये अच्छा है। गुरु सानिध्य में इसका उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत धोखादायक साधना है। जय महाकाली दोस्तों, मैं आपको कौन सा हीरो डालना है, कौन से शक्ति का हीरो आपके ज्ञान बढ़ाने हेतु डालना है, आपके जानकारी हेतु डालना है, मेरे को कमेंट में बोलो, मैं आपको पूरा हीरो और विधि डालूंगा। ये साधना खाली शमशान जगाने की साधना है, इसकी पूरी विधि मैंने बताई नहीं है, क्योंकि हर शक्ति की सिद्धि और विधि अलग अलग है। तो जय महाकाली दोस्तों।